देखिए, लगातार जो है सरकार के ऊपर अगर कोई सवाल उठाएगा तो सरकार उनसे डरते हैं और सरकार को डरने की वजह से है ना ये इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। आप लगातार देखिए ना, लगातार जो भी सवाल करते हैं, कोई सवाल करने वाले पत्रकार है उनको क्या करते हैं, जेल के अंदर कर देते हैं। अगर सवाल करने वाले कोई एक्ट्रेस होता है जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं, सोनम वांगचुक जैसे इंसान, उनको जो है एनएसए लगा के उनको जेल के अंदर कर देते हैं। और दूसरी बात जो है, रेपिस्ट बाहर निकल आते हैं, रेपिस्ट को जो है पैरोल मिलते हैं और रेपिस्ट की सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं इन्हीं की सरकार के लोग। और दूसरी बात, जो 14 साल का बच्चे की आप बात कह रहे हो, 14 साल का बच्चे का अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 14 साल का जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सवाल करता था और छोटी छोटी वीडियो बनाते थे, वो पढ़ते थे, भीमराव अंबेडकर को पढ़ते थे, वो जो है तमाम अब्दुल कलाम जी को पढ़ते थे, और तमाम चीजों को पढ़ता हुआ किताब खरीदते हुए लहराते हुए दिखाते थे कि देखो हमें सवाल करना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए, हमें जो है उन तमाम चीजों में आवाज उठाना चाहिए। लेकिन आप देखिए ये लोगों ने किस तरीके से उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। इससे क्या दिखाता है, वही उसी की उम्र का एक बच्चा है अभिनव अरोड़ा, जो वो है कुछ पाखंड वाली बात करता है, इधर उधर की बात करता नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, उनको सरकार के द्वारा उनको सम्मान दिया जाता है। आप खुद समझे कि जिसको सरकार के द्वारा सम्मान दिया जाता है और वही एक बच्चा जो सरकार से सवाल करते हैं तो उनको जेल के अंदर उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। तो सरकार तो डरे हुए है ना, तो सरकार से सवाल करना गुनाह हो चुके हैं आज के वक्त में। 14 साल के बच्चे से 56 इंच वाले मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल डरे हुए हैं, इसीलिए तो एफआईआर हुआ है, नहीं तो उस बच्चे क्या बिगाड़ेंगे आप बताइए। माइनर ही होता है ना, माइनर ही बच्चा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप बताइए 16-17 साल का जो बच्चा है, बच्चा नहीं होता, लेकिन एक बात कह रहे हो 18 साल के बाद बालिग होता है, लेकिन अगर 18 साल से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं रेप कर देते हैं। निर्भया कांड में भी एक ऐसा ही था, उनको क्या करा था, बाल सुधारक में भेज देते हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसा है जो बाल सुधारक केंद्र में भेज देते हैं या उनके ऊपर जो है एक्शन नहीं हो पाते। लेकिन ये जो बच्चा है उनके ऊपर एफआईआर हो गया, तो ये तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए कि एक अद्भुत काम देश के अंदर हो रहा है, देश के अंदर वो सारी चीजें हो रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं करा जा सकता। आप बताए चाइना जो है शिक्षा के तौर से हो, मेडिकल साइंटिफिक तरीके से हो, हर चीज में चाइना हमसे आगे है, जबकि हमारे देश से बाद में आजाद हुआ, लेकिन वो आज कहां से कहां पहुंच गए हैं और हमारे देश कहां खड़े हुए। आज भी गौमूत्र गोबर में हम लोग अटके हुए हैं। दूसरी बात, ये पाखंड जो फैलाने वाले हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो यूपी के अंदर एक कुत्ता, ठीक है, एक कुत्ता वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं मंदिरों का, जो चक्कर पे चक्कर जो लगा रहे हैं उनको पूजा जा रहा है। और डॉक्टर के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं कर, आस्था की बात नहीं है, ये आस्था नहीं है, पाखंड है, ठीक है। आस्था वो होता है, आप कृष्ण जी को मानिए, आप राम जी को मानिए, आप माँ काली को मानिए, माँ दुर्गा को मानिए, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हर एक की वहां पर आस्था अलग अलग होता है, अलग अलग भगवान के अलग अलग विश्वास होते हैं। लेकिन हम मानते हैं कोई परमात्मा है जिसको हमने जो है, कोई खुदा बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, कोई अलग भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कोई राम बोलते हैं, कोई अलग अलग नाम से। आस्था अपनी जगह है, लेकिन एक कुत्ता जिसकी जो कहते हैं कि मानसिक तौर से जो है उनका वो खराब है, उसका क्या बोलते हैं, उसको खराब होने की वजह से वो इस तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन उसको लोगों ने क्या करा, उसको मान लिया कुत्ता भगवान। आप बताइए कि इस देश के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं। और सरकार की क्या गलती है मैडम? भाई सरकार तो प्रमोट कर रहे हैं ना, आपने देखा एफआईआर कर, मैं वही कह रही हूँ, पाखंड में आ रही हूँ, मैं उसी में आ रही हूँ कि पाखंड को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे अभिनव, एक बात बताओ, अभिनव को किसने वो दिया है, किसने वो दिया है, प्राइस किसने दिया है, काबिल किस काबिल ऐसा क्या काम कर दिया? हाँ, नितिन गडकरी जी ने दिया है, किस बात के लिए दिया है बताइए? उसने पाखंड फैला रहे, वो देश के अंदर बच्चों को जो है पाखंडी बनाने में काम कर रहे हैं। आप भगवान को मानिए, भगवान को मानने से मैं वो नहीं करूँ, मना नहीं करूँ, लेकिन बात यह है ना कि साइंटिफिक तरीके से हमें आगे बढ़ना है, उस चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे, और जो पाखंड को फैला रहे उनको तुम लोग इनाम में जो है उनको अवार्ड दे रहे हो। और जो बच्चा अब्दुल कलाम जी को पढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर को पढ़ते हैं, जो अपने लॉजिकल बात करते हैं, उस बच्चे के ऊपर एफआईआर हो गए हैं। आप बताइए इस देश के अंदर और क्या कुछ हमें देखने के लिए बाकी रह गया। और आप कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर, आज देखिए ना, सरकार के ऊपर सवाल करते हैं, काशी के अंदर जो बनारस के अंदर देखने का कि घाट में कैसे मंदिरों को तोड़ा गया है, और तमाम ओरिजिनल वीडियो आ रहे हैं, लेकिन वही सरकार क्या कह रहा है कि एआई वीडियो है, वही तो कह रहे हो, एआई वीडियो बता रहे हैं। आप बताइए कि जो भगवान का रक्षक बताते हैं, जो भगवान को, जिसने राम को लाया हम उनको लाएंगे ये बताते हैं, लेकिन उन्हीं की राज के अंदर जब मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं है। आप बताइए, ये चीज मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तमाम जो वहाँ की स्थायी लोगों का वीडियो आ रहा है उसमें बताया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की, उनकी वहां से
वीडियो। और अगर उसको देखा जाए, अगर ग्रोक से भी आप पूछते हैं तो बता देते हैं कि वो एआई वीडियो है या नहीं है। आप बताइए कि उनके एकदम बहुत इजी तरीका हो गया, वो कह रहे कि एआई से बनाया हुआ फोटो है, वीडियो है, और उसको लोग जो है उसको पब्लिश कर रहे हैं। हमारी जो आस्था जिसमें लगे हुए, मैं यूपी चुनाव की टाइमिंग में गई थी बनारस, और वहां पर मणिकर्णिका की घाट जो है वो मैं घूम के आई। इतना मुझे अजीब सी शांति लगते है वहां पर जाके, इतना अच्छा सुकून लगता है। एक पुरानी रीति रिवाज से भरा हुआ एक जगह जिसको तुमने बिल्कुल तोड़ के ना उसको पूरी तरीके से खराब करने में लगे हुए, तो इसके लिए सवाल नहीं उठना चाहिए क्या? सुना नहीं था बनारस में क्वेटो बनाया जा रहा है? वही तो कह रही हूँ। वो जो आप कभी बनारस गए हैं, कभी गए बनारस? नहीं गए तो आपको नहीं पता। मैं बनारस गई हूँ, वहां पर आप जाइएगा, आपको पता चलेगा कि पुराने दिनों किस तरीके से अपने जो हमारी संस्कृति है, हमारी सारी जो हिंदू समाज की जो सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वहां को जो तोड़ रहे हैं, वो घाट जो मणिकर्णिका का घाट है जहाँ पर चीता कभी जो बूझता नहीं है, और वहां पर आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये कौन सा काम कर रहे हैं? यूपी जाइए, एक गुंडे माफिया नहीं मिलेगा। अरे भाई यूपी का है ना, मैंने पूरा देख रखा है। यूपी के अंदर जो आप बता रहे हैं ना, रोज अखबार निकाल के आप देख लीजिएगा, यूपी का आपका हमेशा केस मिलेगा। आप हाथरस वाला केस आप देख लीजिए, उन्ना वाला देख लीजिए। अभी मेरठ के अंदर देखिए, खुलेआम एक बेटी को उठा लिया जाता है, उनको माँ को मार दिया जाता है। बलात्कार तो वहां पर पूरी तरीके से लाइन लगे हुए हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि महिला है, तो आप एक बार जाके देखिए। हम क्यों जानना चाहिए? मैडम कहाँ से जेल जाते हैं? कुलदीप सिंगर का क्या करा? कुलदीप सिंगर के लिए एफआईआर करवाने के लिए ना उस बेटी को जो है मुख्यमंत्री आवास के सामने संघर्ष करना पड़ा, खुद को आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके बाद जाके उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। आप बताइए ना, हाथरस की बेटी को रातों रात सबको जला दिया। मतलब अमित शाह जी और योगी जी झूठ बोल रहे हैं। योगी जी, आप यमराज अगर खड़े रहते हैं तो यमराज एक्शन क्यों नहीं लेते? यमराज अगर खड़े हैं तो यमराज खड़े होने की बात, उन्नाव की बेटी दर भटक क्यों भटक रही थी? कभी इंडिया गेट में, कभी जंतर मंतर पे क्यों आके इंसाफ मांगना पड़ रहा था? फिर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक लगाई, और उनकी सपोर्ट में, कुलदीप की सपोर्ट में आके लोग खड़े हो जाते हैं। अगर यूपी की बात करें, आप गूगल करके देख लीजिएगा कि क्राइम में यूपी कितने नंबर पे है। आप जो कह रहे हैं ना कि यूपी के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल हो रहा है, जहां पर कहते हैं कि इस चौराहे पे जाएंगे तो अगले चौराहे पे जो है यमराज खड़े रहते हैं, लेकिन यमराज का पता नहीं चल रहा है। आप बताइए, यूपी के अंदर जो है कहते गहना लदे हुए लड़कियां रात को 12 बजे घूम सकते हैं, लेकिन वहां पर दिन में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और आज 14 साल के इस बच्चे की बात कह रही हूँ, ये बच्चे का अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये बच्चा जो पाखंड नहीं फैला रहे, ये बच्चा जो है लॉजिकली बात कर रहे हैं। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान को मानो, एक मन से मानो ना। लेकिन ये जो कहते हैं कि गौमूत्र पी लो, आपको मैं लास्ट एक बात बताती हूँ। इस देश की बात आप कह रहे हैं ना, मैं देश की बात कह रही हूँ। भारत ऐसा देश है जहां पर माँ गंगा को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं। भारत ऐसा देश है जहां पर नारियों को पूजते हैं, बेटियों को पूछते हैं। एक मिनट मैं बता, मुझे बातों को पूरा करने दीजिए। भारत ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को पूछते हैं, भारत ऐसा देश है जहां पर नदियों को पूछते हैं, और भारत ही ऐसा देश है जहां पर सबसे बुरे हालत जो है नदियों का हालत कर दिया इन लोगों ने। और भारत ऐसा देश है जहां पर गाय को माता मानते हैं, लेकिन गाय का हाल बेहाल कर दिया है। और महिलाओं को जो देवी मानते हैं, भारत ही ऐसा देश है जहां पर महिला को देवी मानते हैं, लेकिन देवियों के साथ जो है महिलाओं के साथ खुलेआम जब बलात्कार होते हैं ना, तो कोई बोलने वाले नहीं। आप बताइए, गाय को मानते हैं ये लोग, गायों का दुर्दशा आप देख लीजिए। बहनों को मानते हैं, महिलाओं को मानते हैं देवी, लेकिन महिलाओं का दुर्दशा देख लीजिए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि नदियों को मानते हैं, आप पूजा करते हैं नदियों को। आप ज्यादा दूर मत जाइए, यमुना जी के पास चला जाइए। यमुना जी को माँ मानते हैं ना, गंगा को माँ मानते हैं ना, लेकिन देखिए क्या हालत बना दिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये सरकार की गलती है और हम इंसानों की भी गलती है, हम जनता का भी गलती है जो हम लोग इनकी सपोर्ट करते हैं।